तो हमने जाना कि बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं वर्ब को, क्रिया को पहले पहचानते हैं। क्रिया पकड़ में आ गई तो आप सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को पहचान जाएंगे। कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के लिए आप क्या करते हैं? सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता, इस क्रिया को करने वाला। ऑब्जेक्ट मतलब इस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। बाकी जो बचता है वो क्या होगा? अन्य होगा, अदर। तो सब्जेक्ट के लिए हम एक प्रश्न करते हैं हु, है ना। हु मतलब होता है कौन या किसने, कौन या किसने, हु। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या पहचान है? ऑब्जेक्ट मतलब यहां पे हम प्रश्न करते हैं whom या फिर to whom। इसका मतलब होता है किसको, किसको, करेक्ट। और दूसरी पहचान है, दूसरा इसमें एक प्रश्न करते हैं what। what मीन्स क्या। ये दो प्रश्न करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। और ये तो वर्ब है, क्रिया में ना लगा के देखो, खाना पीना हंसना रोना। तो बहुत सिंपल है, आप क्वेश्चन करना उस सेंटेंस में, सब्जेक्ट पकड़ में नहीं आएगा। आप देखना किसी भी सेंटेंस के हिंदी में लास्ट में क्या होता है? क्रिया, वहां से उठाना। उसके बाद फिर क्रिया पकड़ में आ गई तो उसके बाद फिर ये प्रश्न करना उस क्रिया को लगा के कौन या किसने। तो आपको क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट। और फिर क्या और किसको प्रश्न करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट। इसके अलावा जो भी रहेगा वो क्या है? अदर। एक एग्जांपल देता हूं, जॉन wrote a letter to मैरी। जॉन ने मैरी को एक लेटर लिखा। जॉन ने मैरी को एक लेटर लिखा। मैं हिंदी में समझा देता हूं, हिंदी में बताता हूं। जॉन ने मैरी को एक लेटर मतलब पत्र लिखा। जॉन ने मैरी को एक लेटर लिखा। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले लिखा मतलब ये वर्ब यहां से पकड़ लो, लिखना। अब लिखने वाला कौन है तो एक क्वेश्चन करो, किसने लिखा? किसने लिखा या कौन ने लिखा? किसने लिखा? जॉन ने। तो जॉन क्या हो गया? देखो मैंने कहा ना, कौन या किसने प्रश्न करना। कौन ने लिखा? जॉन ने लिखा। मतलब ये जॉन क्या हो गया? आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद फिर ये हो गया, वर्ब पकड़ में आ गया, ये आ गया। अब ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा? जॉन ने क्या लिखा? एक क्वेश्चन करेंगे, जॉन ने क्या लिखा? क्या, तो क्या प्रश्न करने पर भी क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखो, जॉन ने क्या लिखा? एक लेटर। एक लेटर, ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। ऑब्जेक्ट नंबर 1। अच्छा, ये तो आप पता चल गया ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट 1 है। और किसको लिखा? किसको लिखा? यहां देखो, किसको प्रश्न करते हैं ना, तो किसको प्रश्न करने पर भी ऑब्जेक्ट ही मिलता है। तो ये भी किसको, ये भी ऑब्जेक्ट है नंबर 2। दो ऑब्जेक्ट है। मैं इसको दो ऑब्जेक्ट हुआ है, इसको हम जब वर्ब पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब के लिए। उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना करके प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, बाद में देख लीजिएगा उसको। तो ये है आपका बेसिक सेंटेंस पैटर्न, और इसी की सहायता से आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करोगे। और सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट हो गया, आगे सेंटेंस बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी, राइट, इजी होगा। तो यहां पर देखेंगे ये, अच्छा ये किसको लिखा? मैरी को, है ना। ये है, वहां तो लिख दिया हूं, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। हिंदी आपको थोड़ा सा सपोर्ट के लिए है, बाकी आप इंग्लिश में समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं, है ना, और उसमें हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बेसिक यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का एकदम बेसिक यूनिट क्या होता है? बेसिक यूनिट, जैसे कि आप मकान बनाते हैं ना, तो मकान बनाते हैं तो आप किसको मकान कहेंगे? है ना, मकान किसको कहेंगे आप? तो आप जमीन लेंगे, जमीन में क्या, चारों तरफ दीवार और एक छत ढाल देंगे, मकान बन गया। कहेंगे सर दरवाजा, जरूरी नहीं है।
लगाना चाहते हैं लगा लो, फिलहाल तो मकान कहलाने के लायक तो हो गया ना, आपका दरवाजा नहीं रहेगा तो भी। तो बेसिक क्या चीज है, दीवार तो एकदम बेसिक चीज है, छत भी है, इन दोनों के बिना तो काम नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद आप उसको सजाना चाहो तो कई सारी चीजें, जैसे आप खिड़की लगाओगे, दरवाजे लगाओगे, घर के अंदर में आप किचन अलग बनाओगे, प्लेटफॉर्म बनाओगे, फ्रीज लोगे, टीवी लोगे, डेकोरेट करना है तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी प्रकार से सेंटेंस को डेकोरेट करना है तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बताता हूं कि बेसिक यूनिट मतलब होता है कम से कम, जैसे कि मकान के लिए मैंने बताया ना दीवार और छत, तो वैसे ही सेंटेंस के लिए बेसिक यूनिट क्या है, आइए इस एग्जांपल से हम जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, देखो। अच्छा, बेसिक पैटर्न क्या है, ये बेसिक पैटर्न है, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अब बेसिक यूनिट बताता हूं, यानी कम से कम क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप देखेंगे दे यानी क्या होता है, वे रोज दूध पीते हैं, वे रोज दूध पीते हैं, ये है सब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और क्या पीते हैं, ये है ऑब्जेक्ट, और ये तो अदर में चला गया, राइट, अदर, है ना। अब इस सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस है। अब इसमें क्या करते हैं आप, इसमें से कुछ चीजों को निकालते हैं जो जरूरी नहीं है, जिसके बिना भी सेंटेंस सेंटेंस कहलाएगा। तो सबसे पहले एक चीज को निकालते हैं, तो आप क्या निकालोगे, अब देखो दो तरीके हैं, डेली को निकाल दो आप, है ना। अगर डेली निकाल देंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दे ड्रिंक मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क, वे दूध पीते हैं, वे दूध रोज पीते हैं की जगह में क्या हो जाएगा, आप दे ड्रिंक मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क, हो गया ना। सेंटेंस सेंटेंस ही है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। हमने डेली बस को निकाला। थर्ड में क्या कर सकते हैं, एक और चीज है जो निकाल सकते हैं, जैसे आप इसको निकाल दो ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, दे ड्रिंक, इसको भी आप सेंटेंस कहोगे, दे ड्रिंक, अभी भी ये सेंटेंस है, वे पीते हैं। हालांकि अब अर्थ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वे पीते हैं मतलब दे ड्रिंक है ना थोड़ा वाइन वगैरह ऐसा टाइप का आ जाता है ना। तो दे ड्रिंक अभी सस्पिशियस है, क्या पीते हैं, लेकिन जनरली दे ड्रिंक अगर कहेंगे ना तो समझ जाना कि वो ड्रिंक है ना, अभी उस अर्थ में लेते हैं, तो दे ड्रिंक। उसके बाद में आता है आपका चौथा। अब देखिए, अब इसमें से क्या चीज को हटा सकते हैं, अब ड्रिंक को हटाएंगे तो केवल दे बस बचेगा, केवल दे बचेगा, तो दे बस बचेगा, तो इसको सेंटेंस कहेंगे क्या, नहीं, ये है सेंटेंस, ये है सेंटेंस और ये है सेंटेंस, लेकिन इसको आप सेंटेंस नहीं कहेंगे, केवल दे से थोड़ी ना बनेगा। नंबर 5 में क्या करते हैं हम, अब दे को हटाते हैं, दे को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ये, अब दे को जैसे ही हटाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, पहला आएगा तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ड्रिंक मिल्क डेली, ड्रिंक मिल्क डेली। देखो ड्रिंक मिल्क डेली मतलब ये हो जाएगा रोज दूध पियो, देखो रोज दूध पियो, ठीक है, तो रोज दूध पियो ये भी क्या है, आपका एक सेंटेंस है ना, वाक्य है ना, रोज दूध पियो। या फिर आप इसको हटा दो, ड्रिंक मिल्क दूध पियो, तो भी सेंटेंस बनेगा। आप केवल बोल दो ड्रिंक बस भी बोल दो तो भी सेंटेंस बनेगा। जैसे ही देखो, बाकी चीज की जरूरत नहीं है, केवल आप क्या बोलो, ड्रिंक बोल दो या ड्रिंक मिल्क बोल दो। ड्रिंक मिल्क मतलब दूध पियो, और आप केवल ये भी बोल सकते हैं ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रिंक यानी क्या हो जाएगा सीधा पियो, ड्रिंक मतलब क्या होगा, पियो, राइट। तो ये भी एक सेंटेंस है, पियो, अब क्या पियो, जो भी हो। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ आपका, ये क्या चीज है, वर्ब है ना, पियो, पियो, राइट। तो ये आप देखेंगे सेंटेंस का बेसिक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एक वर्ब ही होता है, वर्ब के बिना आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। इज दैट क्लियर, राइट। लेट्स प्रैक्टिस एवरी डे, ओके। चलिए मैडम, विल यू हेल्प मी। यस सर। आप एक काम कीजिए, आप ही इसमें से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये थोड़ा सा निकाल करके लर्नर्स को बताएंगे आप, जी, राइट राइट। प्लीज। सर सब्जेक्ट
पहले आप क्या चीज निकालेंगे? अच्छा सॉरी सबसे पहला काम देखिए, बेसिक यूनिट मैंने आपको बताया कि सेंटेंस की बेसिक यूनिट क्या होती है? वर्ब। तो सबसे पहला काम है आपको वर्ब को फाइंड आउट करना। किसी भी लैंग्वेज में वर्ब को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है जी। अगर वर्ब को फाइंड आउट कर लिए तो उसके सामने में जो रहता है वो सब्जेक्ट होगा जनरली, उसके बाद में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होगा, है ना? ठीक। और आप सब्जेक्ट के लिए एस, वर्ब के लिए वी और ऑब्जेक्ट के लिए ओ ये लिख देंगे, राइट? और अदर रहेगा उसके लिए अदर लिख देंगे। चलो, तो ये हमारा ना थोड़ा सा पहले समझाते हुए आप सेंटेंस, हमारे लर्नर्स तो हिंदी में जानते नहीं है अभी, बिकॉज दे आर द बिगिनर। थोड़ा सा हिंदी भी करो, इतने जल्दी क्या है, किसी को जाना नहीं है, मुझे भी नहीं जाना है, आज संडे है। चलिए, मैरी सॉ अ डॉग। हाँ ठीक है, मैरी ने क्या देखा? एक कुत्ते को देखा। देखो काम क्या हो रहा है? देखने का, देखना ये वर्ब हो गया आपका। ठीक है, तो देखना वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब है। अब बताइए कि देखने का काम कौन कर रहा है? मैरी कर रहा है ना, कुत्ता तो नहीं कर रहा है। नहीं, तो ये क्या होगा आपका? सब्जेक्ट, राइट? अब बताइए कि देखने का काम किसके ऊपर हो रहा है? किसको देखा जा रहा है? डॉग। गुड, डॉग। तो अ डॉग ऑब्जेक्ट, राइट? चलिए नेक्स्ट है, माई ब्रदर राइट्स अ लेटर। माई ब्रदर राइट्स अ लेटर, मेरा भाई एक पत्र लिखता है। ठीक है, मेरा भाई पत्र लिखता है या एक पत्र लिखता है। हाँ। काम कौन सा हो रहा है? लिखने का, तो वो क्या होगा? वर्ब होगा। आपकी आवाज दी है, खाना कल रात को नहीं खाए थे? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। क्यों नहीं खाए थे? खाई थी सर। अच्छा हाँ, तो थोड़ा आवाज बोलिए ना। राइट क्या है? वर्ब हुआ। ओके, यस। आगे क्या बताना चाहेंगे, बताइए। आगे किसने कार्य किया? लिखने का कार्य किसने किया? कौन करता है? तो कौन करता है ना? हाँ, राइट्स। हाँ, तो ये मेरा भाई। तो पूरा माई ब्रदर, ये पूरा क्या होगा आपका? सब्जेक्ट। ये आपका है सब्जेक्ट। और लिखने का काम किस पर हो रहा है? किस पर प्रभाव पड़ा, है ना? किस पर हो रहा है? हाँ, है ना? ऑब्जेक्ट। लेटर, मतलब जिसके साथ काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जी। अब देखिए, जॉन सिस्टर इज प्लेइंग टेनिस। जॉन की बहन जो है वो टेनिस खेल रही है। वर्ब कौन सा काम हो रहा है? प्ले, खेलने का। तो क्या होगा वो? ये वर्ब है, राइट? ओके, वर्ब है ना? ये वर्ब हुआ, और ये इसको भी साथ में ले लेंगे तो ये वर्ब फ्रेज कहलाता है। अच्छा, करेक्ट? ये दोनों एक मिल करके क्या है? वर्ब का फ्रेज बनता है। टेंस में पढ़ेंगे ना आगे। हाँ। वर्ब फ्रेज। ओके, गुड, वर्ब फ्रेज हुआ। और इसको करने वाला, खेलने वाला कौन है? खेलने वाला जॉन की बहन। तो जॉन की बहन। देखो, कोई सब्जेक्ट एक वर्ड ही नहीं हो सकता, वो फ्रेजेस मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, 2-4 शब्दों से मिलकर के बना हो सकता है, या लंबा चौड़ा भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक यूनिट देख रहे हैं इसलिए छोटा छोटा सब्जेक्ट लिए हैं हम। यस, सब्जेक्ट, वेरी गुड। और किससे, यानी किस पर खेल रहा है? वो किससे खेल रहा है? किस चीज को खेल रहा है? या खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जी, किस पर पड़ रहा है? टेनिस। तो टेनिस जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट। नंबर 4, माई मदर हैज कुक्ड फूड। मेरी माँ ने खाना बना लिया है, पका लिया है। तो काम कौन सा हुआ? पकाने का। तो ये आपका वर्ब, इसमें भी फ्रेजेस वर्ब है। पहले ये लिख दीजिए। हाँ, ये, और यहाँ पर भी क्या, ये हेल्पिंग वर्ब को साथ में ले लेना है ना जी। ठीक है, वर्ब फ्रेज कहलाएगा वो। ठीक है, वर्ब फ्रेज। ओके, वर्ब फ्रेज ध्यान इसी में रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये बाद में इसका इंपॉर्टेंस और रोल बताऊंगा जी। ये वर्ब फ्रेज है। ओके सर। यस, इसको करने, खाना किसने बनाया है? बनाने वाला कौन है? माई माँ। ओके, माई मदर, माई माँ, जो भी बोलना है, सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट। और खाना पकाने का काम किस पर हुआ है, या क्या चीज को पकाया गया है? फूड को। ऑब्जेक्ट, करेक्ट। वी लर्न इंग्लिश एवरी डे। हम रोज, प्रतिदिन, हर दिन इंग्लिश सीखते हैं।
तो सीखने वाला, देखो वर्ब क्या हुआ, सीखना, सीखना। लर्न। सीखने वाला कौन, हम। गुड, हम, सब्जेक्ट। और फिर किस चीज को सीखा जा रहा है, इंग्लिश। इंग्लिश को, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब ये बच गया एवरीडे, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो ये तीन चीज निकल गई, जी। तो बाकी जो बची है वो क्या कहलाता है, अदर कहलाता है। अदर कहलाता है। ये अदर सेगमेंट है, और ये अदर क्या है उसके बारे में डिटेल में बाद में चर्चा कर लेंगे। सो डिड यू लाइक दिस प्रैक्टिस? ओके, पसंद आया? और अगर पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और प्रैक्टिस में शीट मे बी पॉसिबल मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और सेंटेंसेस डाल दूंगा। बिल्कुल जा करके आप उसको देखिएगा। और मेरा जो मेरी वीडियो अगर मान लो जब अपलोड होती है तो उसमें डिस्क्रिप्शन को देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरी ही नहीं, अगर जिस किसी भी कंटेंट डेवलपर की आपको वीडियो पसंद आती है तो निश्चित तौर पे उनके डिस्क्रिप्शन में भी जा करके आप चेक किया करो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है। क्लियर? तो नाउ ओवर टू मैडम नीतू। ओके, बाय। बाय सर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।